नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कुंवर राठौड़ है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम MS के 003 पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदांत सार के अध्यारोप और अपवाद इत्यादि विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। सबसे पहले हम अध्यारोप के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा हम वेदांत या मुख्यतः इसका जो हम प्रकरण ग्रंथ पढ़ रहे हैं वेदांत सार, उसमें हमने अनुबंध, चतुष्टय इत्यादि पढ़ने के बाद हम यह जान पाए कि विषय क्या है। इस वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है, उसी विषय तक पहुंचाने के लिए अध्यारोप, अपवाद, अज्ञान की शक्तियाँ, स्वस्वरूप साधन इत्यादि सभी चरणों से हमें अवगत करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम अध्यारोप के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हम बार बार सुनते भी हैं ऐसा कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा संपूर्ण जगत मिथ्या है। तो मिथ्या का क्या अर्थ है? मिथ्या किस रूप में है? क्या उसकी सत्ता नहीं है, या अभी है बाद में नहीं होगी, या कुछ और अर्थ में है? तो ये किस अर्थ में मिथ्या कहा गया है, यह जानना सबसे आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारी हमें व्याख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन हम क्या समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, इसके लिए हमें इन सब विषयों से अवगत होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अध्यारोप के बारे में जानते हैं कि अध्यारोप किसे कहा जाता है। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपद वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। अध्यारोप क्या है? एक प्रकार का आरोप है। कैसा आरोप है? वस्तुनि अवस्तु आरोपः, वस्तु में अवस्तु का आरोप। जैसे असर्पभूतायाम रज्जौ, जो रस्सी सर्प है ही नहीं। ये एक उदाहरण लिया है, सिर्फ एक लौकिक उदाहरण लिया है कि जैसे कई बार हम रस्सी को सर्प समझ जाते हैं और पूरा व्यवहार कर डालते हैं। तो वो रस्सी तो सर्प नहीं थी, लेकिन उस रस्सी में सर्प का आरोप कर दिया किसी भी कारणवश, अंधकार के कारण, या आपको भ्रम हो गया, कुछ भी हो सकता है, अंधकार के कारण ही भ्रम होगा, जो भी है। लेकिन यहाँ सर्प तो विद्यमान नहीं है। विद्यमान क्या है? रज्जु। तो जो विद्यमान नहीं है वह वस्तु नहीं है, वह अवस्तु है। जो विद्यमान है वो क्या है? रज्जु। तो रज्जु वस्तु है। यह तो इस उदाहरण की बात हुई। लेकिन जो हमारा विषय है वेदांत का, उसमें वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिद आनंदाद्वयम ब्रह्म। ब्रह्म ही वस्तु है। वस्तु ब्रह्म, ब्रह्म ही वस्तु है। और वो ब्रह्म कैसा है, वो सारे विशेषण दिए हैं। सत है अर्थात सत्तात्मक है, चित्त है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद है, चैतन्य स्वरूप चैतन्य ही है, आनंद, आनंद है, और अद्वैत है। अद्वैत कहने का अर्थ ही यह है कि सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ मात्र ब्रह्म ही है। तो फिर अवस्तु क्या है? जितना आप, जिन सबको मान के आप व्यवहार कर रहे हैं, किन सबको मान कर आप व्यवहार कर रहे हैं? इस पूरे जगत को, जगत में विद्यमान हर विषय को, जिसको भी मान के आप व्यवहार कर रहे हैं, वह अवस्तु है वेदांत के अनुसार। आप जब वेदांत पढ़ रहे हैं तो नैयायिक जो बुद्धि है हमारी, उसको हमें यहाँ नहीं लागू करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या है। जब हम दर्शन पढ़ रहे होते हैं तो चूँकि न्याय जो है वो वस्तुवादी है, तो हम तुरंत उसी दृष्टि से सोचने लग जाते हैं। और वेदांत आदर्शवादी है, मतलब वो हमारे सामने बातें नहीं हैं, हमें उन चीज़ों को आदर्श स्वरूप समझते हुए वहाँ तक पहुँचना है। न्याय वस्तुवादी इसलिए आसान है वो समझना, हम उन बातों को समझ भी पाते हैं, वो सारी बातें में व्यवहारिक लगती है, इसलिए हम वेदांत भी उसी दृष्टि से पढ़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा छात्रों से ये निवेदन करती हूँ कि आप उस न्याय की बुद्धि को यहाँ नहीं लगाइए। हर दर्शन का अपना महत्व है, वेदांत का अपना दृष्टिकोण है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जितना, क्योंकि वेदांत ने ये माना है कि सिर्फ ब्रह्म
वस्तु है, तो जितना उसके अतिरिक्त है वो सब अवस्तु है। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, तो सारा सब अज्ञान इत्यादि जो समस्त जड़ पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब अवस्तु है। कारण मैं बता चुकी हूँ कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो उसी को ही वस्तु माना गया है और उसके अतिरिक्त समस्त संसार अवस्तु है। अब समझ में आ गया, ब्रह्म में आप जो जगत का आरोप कर रहे हैं वही अध्यारोप है, या कहीं भी जो चीज़ है उसमें उस वस्तु का आरोप कर देना, उस विषय का आरोप कर देना जो है ही नहीं। आरोप लगाना जो हम कहते हैं ना, आरोप लगा दिया, आरोप यही है जो था ही नहीं। आरोप उसी को कहा जाता है जो था ही नहीं वो कह देना। सर्प था ही नहीं लेकिन वो हमने कह दिया। कहाँ कह दिया? वस्तु रज्जु में। उसी प्रकार ब्रह्म जो वस्तु है वही है, चूँकि उसके अलावा कुछ है नहीं, तो उसमें अवस्तु का आरोप, जितना भी आप ये प्रपंच देख रहे हैं उसका आरोप करना, ये अध्यारोप है। ठीक है, तो वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। अब आपने देखा कि अज्ञान आदि सकल जड़, ये अज्ञान क्या है, किसको अज्ञान कह रहे हैं? अज्ञानम तु सद असद भ्याम, सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचितिति वदन्ति हम अज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणै निर्गुणाम इत्यादि श्रुतेश्च। अब अज्ञान क्या है यह आपको बताया, क्योंकि उन्होंने बोला अज्ञान आदि, तो जो परंपरा हमारे यहाँ है शास्त्रों में कि पहले अगर कोई परिभाषा दी गई है तो उसमें जो शब्द आ रहे हैं, जो पद आ रहे हैं, उनकी भी व्याख्या की जाती है। तो अज्ञान शब्द आया, अज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है वेदांत में, तो सबसे पहले अज्ञान को यहाँ बतला रहे हैं। तो अज्ञान क्या है? ना तो उसको सत कहा जा सकता है, ना ही असत कहा जा सकता है, क्योंकि अगर सत कहेंगे तो कभी बात नहीं होगा, और असत कहेंगे तो कभी उसका भान ही नहीं होना चाहिए था, जो है ही नहीं हो क्या उसका क्या भान हो। तो सत असत दोनों ही नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इसलिए यह अनिर्वचनीय भी है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस और तमस से युक्त है, ऐसा इन्होंने माना है। कुछ दर्शन के अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपनी दृष्टि होती है, अपने मत होते हैं। तो अज्ञान को उन्होंने जैसे त्रिगुणात्मक माना है। ज्ञान विरोधी, अगला है ज्ञान विरोधी। अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को दूर करता है। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो उससे संबंधित जितना ज्ञान है वो दूर हो जाएगा, लेकिन अभाव रूप नहीं है। ज्ञान अज्ञान जो है वो जो है अभाव रूप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ज्ञान का वहाँ अभाव है, ऐसा नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि भाव रूप है। कैसे? क्योंकि अगर अभाव रूप होता तो उसकी निवृत्ति ही नहीं होती, अभाव तो रहता ही है ना। उस पर्टिकुलर विषय का अगर आप कह देते उस ज्ञान का अभाव है, तो भाव में तो कुछ और आता है। जैसे इस घट का अभाव है तो उस पर्टिकुलर घट का तो अभाव रहेगा, उस विशिष्ट घट का। तो अगर आप भाव लाएंगे तो दूसरे घट का होगा। इसी प्रकार से अगर अभाव रूप हम इसको अज्ञान को मान लेंगे तो इसकी निवृत्ति ही कभी नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, आत्मज्ञान होते ही अज्ञान का निवारण हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि आत्म साक्षात्कार ना होने तक सिर्फ अज्ञान का अस्तित्व है। जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही इसका निवारण, अर्थात यह भाव रूप है। यत्किंचित, अब अज्ञान को चूँकि हम सत असत कुछ कह नहीं पा रहे तो कुछ है ऐसा विद्वान कह देते हैं, क्योंकि इसे प्रमाणों के आधार पर भी नहीं जाना जा सकता। अगर ऐसा होगा तो इन्होंने एक इसमें युक्ति दी है कि ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप दीपक से अंधकार को जानना चाह रहे हैं। अगर आप किसी प्रमाण से अज्ञान को जानना चाहेंगे तो ये कैसा होगा, जैसे आप दीपक से अंधकार को जानना चाहते हैं। अंधकार को तो अंधकार के रूप में ही जाना जाता है, दीपक से आप अंधकार को जान नहीं सकते, यह संभव नहीं है। तो अज्ञान का स्वरूप जानना संभव है किंतु अस्तित्व है। इसके लिए उन्होंने अनेक अनुभव भी दिए हैं, श्रुति प्रमाण भी दिए हैं। हमने पीछे आपको यहाँ आपको स्लाइड में मिलेगा। अहम अज्ञ यह अनुभव है। जैसे हम कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ, तो यह भी एक परंपरा है कि हम अपनी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके लिए हम अनुभव, श्रुति, युक्ति इत्यादि समर्थन वाक्य के रूप में देते हैं। तो अनुभव है हमारा अहम अज्ञ ऐसा, और फिर
देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगुणाम। श्वेताश्वतर उपनिषद से ये लिया गया है कि अपनी आत्मशक्ति को अपने गुणों के द्वारा उस आत्मशक्ति जो है निगुणाम, निगूढ़ है ऐसी उस देवों की आत्मशक्ति अर्थात इस अज्ञान रूपी शक्ति को जाना। तो ऐसा आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलेगा। तो यह एक प्रकार से इसका स्वरूप जानना संभव है, लेकिन है, भाव रूप है, ऐसा माना जाता है। अज्ञान की शक्तियाँ क्या क्या हैं? अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण का कार्य क्या है? आवरण शक्ति ही आच्छादयति। आपको जो मैंने मुख्य वाक्य है वो यहाँ दिया है मैंने, आवरण शक्ति आच्छादयति। बीच में जो भी है उसको हम व्याख्या में देखेंगे कि आवरण शक्ति का मुख्य कार्य क्या है। ये मुख्य वाक्य है ना, तो मुख्य वाक्य से हमें मुख्य अर्थ समझ में आएगा कि आवरण शक्ति का काम क्या है? आच्छादन करना। आच्छादन करने वाले का क्या होना चाहिए? परिमाण अधिक होना चाहिए। जैसे जब हम मेघ आता है तो हम क्या कहते हैं कि सूरज को ढक लिया। सूरज को ढकना संभव है? वो अनेक योजनों तक फैला हुआ है, इतना बड़ा है, क्या उतना छोटा मेघ सूरज को ढक सकता है? उसने ढका किसको है? हमारे दृष्टिपथ को, हमारी आंख को उसने ढक लिया है, वो संभव है। लेकिन हमें लगता है ऐसा है, ठीक है। तो वैसे ही अज्ञान भी क्या करता है तो परिच्छिन्न, सीमित है, लेकिन लगता ऐसा है कि उसने पूरे उसको जो अपरिच्छिन्न असंसारी जो आत्मा है उसको ढक लिया है। ढका किसको है? प्रमाता की बुद्धि को, जिसके कारण वो उस आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पाता है। हमें लगता है कि उसको आत्मा को वो ढक लिया है। जब हम कहते हैं, आप आगे भी देखेंगे, उपहित चैतन्य, तो हमें लगता है उसको ढक लिया, उसका आच्छादन कर लिया। आच्छादन उसका नहीं, बुद्धि का आच्छादन किया, बुद्धि का आवरण कर लिया। उसके कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं आत्मा का स्वरूप। इसके कारण क्या होता है कि जो ये आवृत जो आत्मा है ना, तो मतलब हमें ऐसा लग रहा है, तो उस आत्मा में क्या लगता है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ अनुभव होने लग जाती हैं। जबकि शुद्ध चैतन्य में ना तो कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है, सुखित्व दुखित्व ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन चूँकि वो बुद्धि का आवरण हो गया है तो हमें लगता है कि वो आत्मा ही आवृत हो गई है और उसमें ये सारे गुणों का हमें भावना आने लग जाती है। इसी प्रकार विक्षेप जो दूसरी शक्ति है ज्ञान की, उसका कार्य क्या है? विक्षेप शक्ति ही तो उद्भावयति। मुख्य वाक्य लिया है मैंने, मुख्य वाक्य से मुख्य अर्थ पे हम जाएंगे। उद्भावना करना। आपने जैसे रज्जु आपने देखा, रज्जु तो आपको दिखाई नहीं, वहाँ अज्ञान आपको हुआ कि रज्जु नहीं है, तो उसमें उद्भावना किसकी हो गई? सर्प की। वैसे ही ये अज्ञान यहाँ जगत में क्या करता है? अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा उस शुद्ध चैतन्य में क्या करता है? आकाश इत्यादि जितना आपको ये महाप्रपंच या प्रपंच दिखाई दे रहा है उसकी उद्भावना कर देता है और हम उसको सृष्टि कहने लग जाते हैं। तो वाक्य सुधा में बहुत सुंदर दिया, विक्षेप शक्ति ही लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। तो वो सारे जगत की सृष्टि कर लेता है उस एक चैतन्य में, जबकि उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो प्रक्रिया क्या है कि जैसे रज्जु का ज्ञान पहले रज्जु के स्वरूप का आवरण कर देता है और फिर उसमें सर्प का स्वरूप का उद्भावन कर देता है, वैसे ही ब्रह्म से संबंधित जो अज्ञान है, जो जान नहीं रहा है ब्रह्म को, तो ब्रह्म से संबंधित अज्ञान हुआ तो वो पहले चरण में क्या करेगा? ब्रह्म के स्वरूप का ही आवरण कर देगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और उसमें दूसरा स्वरूप क्या ले आएगा? सूक्ष्म स्थूल कारण, ये सारे शरीर और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड ये आपको दिखाई देने लग जाता है। इसी को हम सत्य मान लग जाते हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जगत मिथ्या है, क्योंकि वो उद्भावना हो रही है, इसलिए कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस अर्थ में कहा है। अब ये जो अज्ञान है ना, जो अभी अज्ञान हमने पहले देखा है, उसके ये दो शक्तियाँ, अभी अज्ञान एक ही है, लेकिन इसको हम फिर समष्टि व्यष्टि, वो तो शक्तियाँ थी, अगर इस पूरे अज्ञान इस विषय को हम समष्टि व्यष्टि से बांट सकते हैं। जैसे आप पूरे वृक्ष और उसके समूह को वन कहते हैं, अलग अलग कहेंगे तो अनेक वृक्ष, एक साथ कहेंगे तो वन। जल को भी, जल के एक एक बूंद जल, और एक साथ वो जल आ जाएगा तो जलाशय, समुद्र इत्यादि आप नाम लेंगे। इसी प्रकार से समष्टिगत अज्ञान एक है और व्यष्टिगत रूप से अनेक है। प्रत्येक जीव में अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अज्ञान है तो अनेक है,
उनका समष्टि रूप अज्ञान एक है, उसको माया कह देते हैं, और अलग अलग में अगर कहेंगे तो अविद्या अज्ञान ऐसा कह सकते हैं। ये वृक्ष वन तत्वतः तो एक है, उसी प्रकार यहाँ अज्ञान भी तत्वतः एक ही है, लेकिन समष्टि व्यष्टि दृष्टिकोण है मात्र। ये आपको पूरे वेदांत सार में समष्टि व्यष्टि, जब आप सृष्टि पढ़ रहे होंगे, शरीर इत्यादि के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको समष्टि व्यष्टि यह पूरा स्वरूप मिलेगा। तो और ये व्यवस्था की क्यों गई है कि ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है ना कि ये समष्टि व्यष्टि कहा क्यों है, क्या आवश्यकता है? आप सोच के देखिए क्या आवश्यकता है। क्योंकि ये हमारा व्यवहार है। किसका व्यवहार है? जो अज्ञानी पुरुष है, जो व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कहिए, जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, तो उसे उसके व्यवहार के माध्यम से ही समझाना होगा। जिसको साक्षात्कार हो चुका है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसके लिए तो आवश्यकता ही नहीं है इन सब की। आवश्यकता किसके लिए है? जो हम जैसे अज्ञानी जो हैं, जो नहीं जान रहे हैं ब्रह्म को, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया है, उनको ये जगत व्यथा दे रहा है। तो उनके लिए ये जगत की व्याख्या वेदांत सार में की जा रही है। उन्हीं लोगों के लिए वेदांत सार है, या वेदांत का कोई भी ग्रंथ है। जिसको साक्षात्कार हो गया है उसको तो जगत दिख ही नहीं रहा है। जो चीज़ उसको दिख नहीं रही तो उसको पीड़ा क्या देगी, व्यथा क्या देगी, उसके मन में प्रश्न क्या आएंगे? कोई प्रश्न नहीं है उसके लिए। तो एकमात्र ब्रह्मी है, तो कुछ दूसरा है ही नहीं। यह जितना लिखा जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है? जो अज्ञानी है, जो ब्रह्म को नहीं जानता, तो उसी के तरीके से समझाना पड़ेगा ना, उसको उसी के तरीके से ले जाके समझाना पड़ेगा। अगर वो जिसने साक्षात्कार कर लिया है ज्ञानी व्यक्ति के अनुसार समझाने लग जाएगा तो समझ ही नहीं पाएगा। पहली बात तो वो अनुभव बताना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके रास्ते से, उसके तरीके से समझाने लगेंगे तो काफ़ी समस्या होगी। इसलिए समष्टि व्यष्टि हमारा ही विभाग है। जैसे आप देखते हैं कि हम कक्षा कहते हैं और एक एक छात्र, तो एक एक छात्र हो गया व्यष्टि, कक्षा समष्टि, कार्यालय समष्टि, एक एक कर्मचारी व्यष्टि, संपूर्ण जगत समष्टि, एक एक देश व्यष्टि। ये हमारा व्यवहार है, इसलिए उसी दृष्टि से, उसी व्यवहार से हमें ये समझाया जा रहा है। अब ये अज्ञान से जिस सृष्टि की उद्भावना भी हमने देखी कि उद्भावना हो जाती है, तो वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले आता है आगे, आज इस व्याख्यान में हम सिर्फ कारण शरीर के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दे रही हूँ आज एक संक्षिप्त रूप में, फिर हम उसमें विस्तार से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए समष्टि व्यष्टि आप अगर बांट लेंगे तो जो कारण शरीर है, ठीक है, वो सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। समष्टि में उसका स्वरूप जो है ईश्वर, और व्यष्टि में प्राज्ञ आनंदमय कोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब हम आगे अभी देखेंगे। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर हो गया और स्थूल शरीर हो गया, जहाँ आप हैं अभी। फिर अगर आप नीचे से चलेंगे तो ये पहली अवस्था है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसके बाद में शुद्ध चैतन्य जिसे तुरीय कहा जाता है, या चतुर्थ अवस्था है जो है। तो 1 2 3 4 तो तुरीय चतुर्थ अवस्था, हाँ, उसको शुद्ध चैतन्य वाली, वो मैंने यहाँ इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो वही प्रथम अवस्था है, शुद्ध चैतन्य से ही सब, उसके बाद ही सब कुछ है। लेकिन अगर चूँकि मैंने बोला ना कि जैसे हम व्यवहारिक एक जीव हैं, तो वो स्थूल शरीर से ही हम गिनेंगे उसको। तो ये उनके समष्टि व्यष्टि के नाम हैं, क्या क्या कोश हैं, ये मैंने एक बार यहाँ समराइज़ कर दिया है। आगे हम इसको और विस्तार में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कारण शरीर को देखते हैं कि कारण शरीर क्या है। तो अज्ञान की सृष्टि को हम समष्टि व्यष्टि में बांट सकते हैं, हमने देखा। क्यों? क्योंकि अज्ञान अनेक जीवों में भी प्रतिभासित हो रहा है, जीव अनेक हैं, तो अज्ञान का अनेकत्व है और समष्टिगत रूप से एक भी है। तो जो सृष्टि की एकदम प्रारंभिक अवस्था है वो है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? एक आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा मान लीजिए। वो एकदम प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हो रही है। अभी कुछ हुआ नहीं है, उस स्तर पे कुछ घटित नहीं हुआ है कि पिंडीभूत रूप से कुछ घटित होकर आपके सामने आ जाए, सिर्फ एक बिंदु मात्र है। तो यह क्या है? अज्ञान की ये जो समष्टि है, ये क्या है? उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये उत्कृष्ट उपाधि है और विशुद्ध सत्व प्रधान है। अज्ञान त्रिगुणात्मक हमने, लेकिन इसमें सत्व प्रधान है वो। इसका अर्थ क्या है कि इसमें तमस और रजस इसको अभिभूत नहीं कर पाए हैं। और ये क्या है? सभी अज्ञानों का अवभाषक होने के कारण, हाँ, क्योंकि ये सभी अज्ञानों को जानता है। तो इससे उपहित जो चैतन्य है
जो समष्टिगत अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वो सभी अज्ञानों को जानता है। हाँ, ठीक है। तो वो जैसे कार्यालय है तो पूरे कार्यालय को जानेगा, जो उसका हेड होगा वो पूरे कार्यालय को ही जानेगा। हाँ, उनसे सबसे रिलेट करेगा अपने आप को। तो वो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता इत्यादि गुणों से युक्त है, इसलिए उसके नाम भी हैं अव्यक्त, अंतर्यामी। हाँ, अंतर्यामी मतलब अंदर जो जाता है। हाँ, जगत कारण, ईश्वर इत्यादि नामों से उसको संबोधित किया जाता है। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। जैसे उपाधि कहा कि ये उपाधि, कहा ना विशुद्ध सत्व प्रधाना उपाधि। तो उपाधि क्या है? उपसमीपवर्तनी पदार्थे आदधाति संक्रामयति स्वयं स्वयं धर्मम इति उपाधि। हाँ, तो जब कोई वस्तु अपने स्वरूप से भिन्न रूप में प्रकाशित हो रही है तो उस भिन्न रूपत्व का प्रयोजक जो है या हेतु जो है वो उपाधि कहलाता है। जैसे रज्जु है वो सर्प के रूप में अपने से अलग किसी रूप में प्रकाशित हो रही है, तो उसका वहाँ प्रयोजक हेतु क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है। हमें पता होता वो रज्जु है तो वो दूसरे रूप में प्रकाशित ही नहीं होती। इसी प्रकार जब सच्चित आनंद ब्रह्म ईश्वर या जीव रूप में प्रकाशित हो रहा है, हमें वैसा प्रतीत हो रहा है, हम वैसा देख रहे हैं, जगत देख रहे हैं, तो यह समष्टिगत जो अज्ञान है वो इन सब का प्रयोजक बनता है। और व्यष्टिगत अज्ञान जो जीवत इत्यादि का प्रयोजक बनता है तो उपाधि हो गई, क्योंकि उसके कारण हम ऐसा देख रहे हैं। जगत इत्यादि, जगत तो है ही नहीं लेकिन हम देख रहे हैं ब्रह्म में, हम उस जगत को भी देख रहे हैं। किसके कारण? उस समष्टिगत अज्ञान या व्यष्टिगत अज्ञान के कारण देख रहे हैं, तो उपाधि हुई। अब विशुद्ध सत्व प्रधाना कहा, मैंने आपको बताया त्रिगुणात्मक अज्ञान है, तो सत्व गुण का क्या है? रजस और तमस से अभिभूत नहीं हुआ वो वहाँ। और उत्कृष्ट उपाधि कहा है तो इसमें दो तीन कारण है कि एक तो ईश्वर जो है वो अपनी जो उपाधिभूत जो माया है, अज्ञान को समष्टि रूप में माया कहते हैं, तो उसका वो स्वामी है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। और जीव अपनी जो उपाधिभूता जो अविद्या है उसके वश में हो जाता है, इसलिए वो अल्पज्ञ है ना। या जीव की तुलना में ईश्वर की उपाधि जो है वो उत्कृष्ट है। तो तुलनात्मक रूप से ये विशुद्ध, उत्कृष्ट, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अज्ञान के समष्टि जैसे ईश्वर तो कहलाती ही है, अन्य नाम में जैसे कारण शरीर इसको क्यों कहा? क्योंकि इसके बाद में स्थूल सूक्ष्म आदि सृष्टि होगी तो यह उनका कारण है। आनंदमय कोश, आनंद की प्रचुरता है, ठीक है। और ये चैतन्य को आच्छादित कर रहा है, तो आनंदमय कोश, ये आनंद की प्रचुरता का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए जब हम मान लीजिए हम कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो जब एक विचार वाले स्तर पर जब हमारा व्यवसाय होता है तो हम सिर्फ हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, हमें लगता है वैसा हो जाएगा। हम उस समय किसी भी प्रकार के दुख या नुकसान ऐसा कुछ भी हम सोच ही नहीं रहे होते, सिर्फ हम लाभ के बारे में हम तो प्रसन्न ही होते रहते हैं। तो वो आनंद की प्रचुरता, क्योंकि वहाँ सिर्फ विचार रूप में, तो कारण शरीर ये विचार रूप में आप कह सकते हैं कि वहाँ उस लेवल पे है, तो आनंद ही आनंद है। आपने दुख का अनुभव ही नहीं किया अभी तक कुछ, है ना। तो इस कारण से, और वो चूँकि चैतन्य को उपहित कर रहा है तो एक कोश की तरह उसको मानेंगे, तो आनंदमय कोश इसलिए कहा है इसको। सुषुप्ति और लय स्थान, तो सूक्ष्म स्थूल सारी सृष्टि जब विलय होगी तो इसी में आके इसका लय होगा। और इसको सुषुप्ति इस कारण कहा है, जैसे सुषुप्ति में आपको कुछ पता नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, आपको बस इतना समझ में आता है कि आप बहुत गहरी नींद सोए, क्या हुआ ये कुछ पता नहीं। वैसे ही इस अवस्था में क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, बहुत ज़्यादा नहीं पता, कुछ होगा। जैसे आपको पता है सोया, इतना ही पता, तो कुछ है इतना ही पता है, तो इसलिए इसको सुषुप्ति से तुलना करके सुषुप्ति भी कहा गया है। अब कारण शरीर की हम व्यष्टि देख लेते हैं कि इसको ये निकृष्ट उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान है। तो मलिन सत्व प्रधान आप समझिए कि यहाँ रजस और तमस अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए ये मलिन, ये जो अज्ञान की उपाधि मैंने बताया क्यों उपाधि क्यों है, क्योंकि इसके कारण ही हम ये जगत देख रहे हैं, जीव को देख रहे हैं, मनुष्य अपने आप को देख रहा है, तो इसके कारण। तो वहाँ सत्व जो है रजस और तमस से अभिभूत हो जा रहा है, इसलिए इसको मलिन कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव क्या है? अल्पज्ञ है, क्योंकि कारण दिया है, हाँ, अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनधिप्रकाशकत्वात्, क्योंकि यहाँ वो जीवात्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब ही नहीं पड़ रहा है। कैसे नहीं पड़ रहा है?
ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और है, आगे इस बिंदु को हम एक और देखेंगे। उससे पहले हम नाम देख लेते हैं कि इसको अल्पज्ञ तो कहा ही क्योंकि सिर्फ ये एक ही ज्ञान का, प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान का ही या ज्ञान का ही अभिभाषक होता है, उसको अपना ही पता होता है बस। हाँ, तो इसलिए वह क्या है, अल्पज्ञ है, अनीश्वर है। ठीक है, इसलिए उसको प्राज्ञ भी कहा जाता है। और उसके प्राज्ञत्व का कारण क्या है कि वो जो उपाधि है, व्यष्टि ज्ञान उपाधि जो है वो उसकी अस्पष्ट है, उसके कारण अधिक प्रकाशक नहीं होता। अस्पष्ट का क्या अर्थ है अभी देखते हैं। जैसे हमने कहा, एक प्रकार से समझ लीजिए व्यष्टि अज्ञान उपाधि जो है, ये व्यष्टि रूप जो अज्ञान की उपाधि है वो मान लीजिए दर्पण है। दर्पण की अगर शुद्धता है वो सत्वगुण है, और अगर उस पर अशुद्धता माने जो धूल मिट्टी इत्यादि का, तो रजस और तमस मान लीजिए। अब मान लीजिए रजस और तमस जो अगर मलिन दर्पण है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भी अगर पड़ रहा होगा तो वो मलिन होगा, साफ नहीं दिखाई देगा उस। और अगर प्रतिबिंब दर्पण अगर बिल्कुल साफ होगा तो प्रतिबिंब इतना तेज होगा कि अगर किसी अंधेरी जगह में भी हम अगर दर्पण को घुमा देंगे तो वहाँ भी प्रकाश चला जाएगा, इतना प्रभाव होता है। लेकिन अगर मलिन दर्पण है तो वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब भी मलिन होगा। तो जब वैसा अगर मलिन होगा, मतलब सत्व रजस और तमस अगर ज़्यादा है तो जो दर्पण है, जो उपाधि है वो क्या है, मलिन है। तो उसी प्रकार क्या होगा, जब सत्व को रजस और तमस अभिभूत कर देते हैं तो जो दर्पण रूपी व्यष्टि अज्ञान जो उपाधि है वो मलिन है, तो उससे जो प्रतिबिंब चैतन्य का पड़ रहा है वो भी मलिन है। हम सब चैतन्य के प्रतिबिंब हैं अगर जीव उसमें देखें तो, और हम ये सारे उसकी समूह रूप व्यष्टि समष्टि जो है वो भी प्रतिबिंबित चैतन्य है। तो ये प्रतिबिंबित चैतन्य है जीव इत्यादि, तो उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वो कैसा, मलिन है, इसलिए जीव अल्पज्ञ है। ठीक है, यह कारण है कि जीव अल्पज्ञ है। अब इसको प्राज्ञ कहा है, प्रायण अज्ञ। हाँ, तो अज्ञ होता है। कारण शरीर क्यों कहा है, क्योंकि अहंकार इत्यादि के कारण होता है ये। जो शरीर में आपके सूक्ष्म और स्थूल इस शरीर में आगे जो भाव इत्यादि आएंगे तो अहंकार इत्यादि का कारण बनेगा ये, इसलिए। और आनंदमय कोश इसको इसलिए कहा है क्योंकि जैसे हमने देखा पहले भी कि इसमें आनंद की प्रचुरता है इस अवस्था में, क्योंकि कारण शरीर ना एकदम प्रारंभिक अवस्था में, तो वही कारण है कि आनंदमय कोश इसको भी कहा जाता है। हाँ, और स्वप्न जागरण अवस्था में तो क्या होता है, आनंद के साथ दुख भी मिलता है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। सुषुप्ति में तो आप यही जानते कि एकदम सुख से सोए, उसके अंदर क्या दुख घटित हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता, सिर्फ आनंद रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आनंद रहता है। स्वप्न अवस्था जागरण अवस्था जैसे सुषुप्ति में आके समाप्त हो जाती है ना, उसका विलय हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ इसमें भी, हाँ, इस अवस्था में भी इन सब के विलय हो जाने के कारण इसको सुषुप्ति या लय स्थान भी कहा जाता है। अब ये जो आवरण और विक्षेप शक्ति है, इन दोनों से ये चैतन्य उपहित होगा। उपहित होने मतलब उसको घेर लेना, उसको आच्छादित कर देना। तो वो अपनी प्रधानता के कारण निमित्त कारण कहलाता है, और उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण कहलाता है। इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि जैसे मकड़ी है, तो मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, जो बना रहा है वो निमित्त कारण है, तो खुद बना रही है तो निमित्त कारण है, लेकिन वो सामग्री भी जाले के अपने शरीर से ही ला रही है, तो वो उपादान कारण भी स्वयं ही हुई। स्वयं है इसलिए जाला बना रही है तो वो निमित्त कारण है, और सामग्री भी उसका अपना ही शरीर है, अपने शरीर से ही वो जाले का निर्माण कर रही है, तो उपादान कारण भी है। वैसे ही ये जो उपहित जो चैतन्य है, चूँकि चैतन्य है, उपहित है लेकिन चैतन्य है, तो चैतन्य स्वयं निमित्त कारण है, और चूँकि उपाधि उसमें आ गई है इसलिए ये जगत की सृष्टि हो रही, तो उपादान कारण होता है। जैसे आप मकड़ी का उदाहरण हमेशा याद रखिए। हाँ, तो यह उपादान और निमित्त कारण दोनों बनता है। तो आज के इस पूरे व्याख्यान में हमने अध्यारोप किसे कहते हैं और अध्यारोप के कारण हम ब्रह्म में जो सृष्टि का अध्यारोप कर रहे हैं उसका हमने प्रथम चरण देखा, कारण शरीर का अध्यारोप किस प्रकार किया जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का अध्यारोप किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्यों किया जाता है, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।